सेके, अक्षर बोल दीजिए। 1 प्लस सेके 1 प्लस सेके, हाँ यस, अपॉन सेके इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होल अपॉन में 1 साइन स्क्वायर माइनस अपॉन कॉस ए, है ना। 1 माइनस कोस। वी हैव टू प्रूव दिस, ओके। तो दिस इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ साइन कॉस। चलो राइट लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही पकड़ते हैं, ठीक है। लेट अस डू सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी, 1 प्लस सेके कैन बी रिटर्न एज 1 बाय कॉस ए, 1 प्लस कॉस 1 बाय कॉस ए, है ना। एंड दिस इज अगेन 1 बाय कॉस ए। लेट अस टेक द एलसीएम फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, ये न्यूमरेटर का एलसीएम। व्हाट इज दैट एलसीएम? कॉस ए। क्या बचेगा आपके पास? कॉस ए प्लस 1 होल अपॉन में 1 बाय कॉस ए, ठीक है। क्या लग रहा है आपको? ये घूम के ऊपर जाएगा या यहीं काट दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड फाइनली व्हाट वी गेट, यू विल गेट कॉस ए प्लस 1, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अभी और इसको सिंपली, तो लेट अस गो फॉर द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्लियरली वी कैन से, जहाँ स्क्वायर है आइडेंटिटी जरूर चेक करो। साइन स्क्वायर थीटा कैन रिटर्न एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देन डिनोमीटर में वी हैव 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो दैट इज ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए। सिमर आपको ऑडियो आ रहा है? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं। देन 1 माइनस कॉस ए, अगेन यू कैन सी दिस इज कैंसिल आउट, सो द रिजल्ट इज 1 प्लस कॉस ए। क्या ये इक्वल टू आ गया है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड? यू कैन से एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव, ठीक है। क्लियर और डाउट? बताइए जी। देखिए ऑलरेडी साइन कॉस की फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड साइड को क्या सॉल्व करें? हाँ जी वैभव, क्या लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक? कोई रास्ता है इसको सॉल्व करने का? ऑलरेडी साइन कॉस की फॉर्म में है, एक ही तरीका है, वी कैन डू द रेशनलाइजेशन। 1 प्लस साइन ए होल अपॉन में 1 माइनस साइन ए एंड इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए। यही तरीका है, हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें कुछ तो स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे ना। क्या चेंज करेंगे? ऑलरेडी साइन कॉस की फॉर्म में। चलो लेट अस डू द रेशनलाइजेशन, ओके। बताइए न्यूमरेटर का क्या हो गया? एनीबडी? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, कैन इट बी रिटर्न एज 1 प्लस साइन ए का ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर हुआ। डिनोमीटर में आइए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है बोलिए? ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कैन आई राइट लाइक दिस? यस सर। ये होल स्क्वायर है ऊपर वाले टर्म में, दिस इज होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में क्या होगा? रूट हट जाएगा और इसको पहले चेंज कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमीटर को लिख सकते हैं, ठीक है, यही कर लेते हैं। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट एज कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए अब ये साइन हट जाएगा अंडर रूट का? यस सर। तो इट विल 1 प्लस साइन ए होल अपॉन में कॉस ए, ओके। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? कैन बी राइट लाइक 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। कैन बी राइट लाइक दिस? बोलिए जी, यस और नो? बताइए 1 अपॉन कॉस ए इज व्हाट? सेके प्लस tan ए, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यस और नो? क्लियर और डाउट? क्लियर और डाउट? ठीक है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने कहा ना अलग अलग वे होते हैं, देयर इज नो फिक्स वे इन द ट्रिग्नोमेट्री। चलो एक काम करते हैं, कैन वी टेक साइन थीटा कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर? यस सर। व्हाट वी लेफ्ट विद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर में आइडेंटिटीज हैं तीनों, तो आप स्क्वायर की फॉर्म में अगर आ जाए तो अच्छा। फ्रॉम द डिनोमीटर व्हाट वी कैन टेक कॉमन? कॉस थीटा। व्हाट वी आर लेफ्ट टू? वी आर लेफ्ट टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट। अगर tan थीटा आना है तो अंडरस्टूड है, ये बचना चाहिए, बाकी सब कटना चाहिए। देखिए काटते हैं, क्या इधर कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं? ये तो साइन अपॉन कॉस, लेट अस राइट दिस एज tan थीटा। चलिए ऊपर वाली ब्रैकेट में आइए, 1 माइनस 2 कैन आई राइट साइन स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? कैन बी राइट? देखिए जरा ध्यान से, 2 एज इट इज लिखा है, 2 के बाद हमने जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। देन वी हैव
इन डिनोमिनेटर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ही रहने देते हैं। चलिए ज़रा न्यूमरेटर को देखिए क्या होता है, ये -2 और +2, तो फाइनली इट विल बिकम tan थीटा, देन 1 -2 +2 cos स्क्वायर थीटा, यस और नो, होल अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा -1। न्यूमरेटर को ज़रा चेक कीजिए, इट इज़ -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, यस और नो, -1, ठीक है। सो दिस Yes. इज कैंसिल आउट, that will be left with the tan theta, that is equal to RHS and hence proved, simple। बाकी you can do by different ways, जैसे कि अभी वैभव बता रहे थे, उसने किसी और तरीके से करा कॉसेक की टर्म में, यू कैन डू ऑल्सो, बट हमने जिस तरीके को समझा है, अगर ये साइन कॉस की फॉर्म में और कॉमन लेके काम चल रहा है तो हम क्यों चेंज करें, है ना। क्लियर एवरीबडी, लेट अस सी साइन ए प्लस कॉसेक ए, आप चाहो तो इसको 1 + sin a की फॉर्म में लिख सकते हो, और ये सेक को भी 1/cos की फॉर्म में लिख सकते हो, बट जैसा हम जानते हैं आइडेंटिटीज़ लग सकती हैं स्क्वायर में, तो पहले फर्स्ट स्टेप ऐसा करते हैं, लेट अस ओपन द ब्रैकेट जस्ट LHS को, ठीक है ना, देखेंगे उसके बाद अगर आइडेंटिटी लगेगी तो लगा देंगे, नहीं तो फिर चेंज कर देंगे। तो दिस इज sin a + cos a की मीन्स a + b का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos x स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू कॉस ए के, 2 sin a इंटू कॉस ए के, क्लियर है ना। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज कॉसेक में भी एंट्री लग सकती है। देन अगेन सेकेंड ब्रैकेट पे चलते हैं, a + b का होल स्क्वायर, कैन वी राइट दिस एज cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू sec a। हाँ जी, क्लियर और डाउट यहाँ तक बताओ, क्लियर। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, 7 चाहिए ना, देखो ना बहुत सारी चीज़ें बनेगा। देखिए लेट अस लुक एट दिस, मैं अभी कैंसिल करूँगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन गया, कैन आई राइट 1, इसकी जगह 1 आ गया, कैंसिल नहीं किया, आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है, दिस इज़ 1, ठीक है। अच्छा आगे चलो, cosec स्क्वायर थीटा के लिए कोई एंटिटी है, यस सर, क्या है बोलिए, cosec स्क्वायर थीटा, इट इज़ 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर आइए, cosec और sin a एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो दिस cosec a विल बिकम 1/sin a, वो इससे कट जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 2, इसको तो हमने यूज़ कर ही लिया। sec स्क्वायर a पर आइए, देयर इज एंटिटी, यस सर, 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका देखिए cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दे विल बी कैंसिल आउट, +2 विल बी, वी आर लेफ्ट आउट विद, सो 2 3 4 5 and 7, so finally we get 7 plus tan square a plus cot square a, this is our answer, equal to right hand side, clear, simple। फिर मैं आपको बता दूं कि ये कोई फिक्स्ड वे नहीं है, हम वो वेज करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे एक जैसे चले, कॉन्सेप्ट एक जैसा चले और दूसरा शॉर्ट हो, अदरवाइज देयर इज़ नो फिक्स्ड वे। आप इसको अलग तरीके से ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है इससे भी शॉर्ट वे आपको कोई मिल जाए। चलिए वैभव ऑडियो आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, सॉल्व करते हैं। आप इसको कॉसेक को अपना कंसेप्ट से चलो, बेसिक से, 1/sin a, कैन वी राइट दिस एज sin a, यस सर, दिस इज sin a, ओके। कॉसेक को हमने चेंज कर लिया, ठीक है, गरिमा। sec a को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज 1/cos a, और ये तो ऑलरेडी cos a की फॉर्म में है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम, क्या प्रॉब्लम है, देखो कोई गड़बड़ने का चांस ही नहीं। अगेन द एलसीएम इज कितना, sin a, ये कितना बचेगा, 1 माइनस, बोलो sin स्क्वायर a, ठीक है। न्यूमरेटर में इसी तरह से मैं करता नहीं, आप समझ गए क्या बचने वाला है, 1 माइनस cos स्क्वायर, ये बचेगा ना, cos से कैंसिल, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, होल अपॉन में sin a इंटू cos a, फाइनली क्या बचा, ये sin a एंड ये स्क्वायर का एक कैंसिल, cos a और ये कैंसिल, सो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रहा है, cos a इंटू sin a,
ठीक है, लेकिन अभी तो मैच नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो लेट अस डू द सोल्यूशन ऑफ इट। हाँ जी सक्षम, क्या करना चाहिए राइट हैंड साइड का हमें? इस tan a को चेंज करें, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए, यस। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए, कॉस ए अपॉन में साइन ए। जस्ट अ मिनट, बन जाएगा ये। इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, ऊपर तो 1 ही है, डिनोमीटर में एलसीएम लेंगे, व्हाट विल बी एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए, और न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? कॉस ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस? 1। सो 1 अपॉन ये ऊपर चला जाएगा, ये टर्म ऊपर घूम के ऊपर चली जाएगी, एंड फाइनली क्या बचेगा? कॉस ए इंटू साइन ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और आर एच एस इक्वल हैंड्स प्रूफ। बोलो क्लियर और डाउट? दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्कर। tan थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। एग्जाम में हमें आगे हम क्या करेंगे? हम अपना बेसिक पकड़ते हैं, हम अपना फंडामेंटल्स नहीं छोड़ेंगे। ज़्यादा हमें 2 साइड्स को सॉल्व करना पड़ेगा ना। लेट अस डू बाय फंडामेंटल, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? कैन बी राइट एज साइन थीटा, साथ साथ नोट करते जाइए, अपॉन कॉस थीटा, है ना। होल अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन कॉस की फॉर्म में फंडामेंटल से चेंज कर रहे हैं, क्लियर। प्लस इस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होल अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। चलिए न्यूमरेटर का तो भी कुछ करते हैं नहीं, डिनोमीटर्स वाला पार्ट का एलसीएम लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। साइन थीटा होल अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आता है? सॉरी यहाँ लेते हैं, ये तो अपॉन का साइन हो गया ये वाला। अब यहाँ इसका एलसीएम लेते हैं, डिनोमीटर का एलसीएम विल बी साइन थीटा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके क्लियर। प्लस दिस इज कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में इसका एलसीएम लेते हैं जरा। व्हाट विल द एलसीएम? दैट इज कॉस थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बोलिए क्लियर यहाँ तक सबको? बिल्कुल बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं, एलसीएम लेकर बेसिक स्टेप चल रहे हैं, ओके। ये जो डिनोमीटर वाली टर्म है इसका क्या होता है आप जानते हैं, घूम के ऊपर चली जाती है। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो कैन वी राइट साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा, इसको रेसिप्रोकेट करो, मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा यहाँ पर? साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलिए क्लियर। प्लस राइट हैंड साइड पर इस पर आते हैं, इसकी बात करते हैं। दिस विल बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये वाली टर्म भी रेसिप्रोकेट हो जाएगी इनटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा ये वाली टर्म, दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कहाँ लिख लें? यहाँ लिख लें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ तक क्लियर, ये ऊपर का क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ तक नोट कर लीजिए साथ साथ में। अभी तक हमने कुछ खास नहीं किया है, हम वही अपना बेसिक्स फॉलो कर रहे हैं। साइन कॉस की टर्म्स में अपने क्वेश्चन को चेंज कर लिया है, एलसीएम वगैरह लिया है, ठीक है ना। अभी तक कोई आइडेंटिटी भी नहीं लगाई है, अभी हमने वी आर जस्ट डूइंग द बेसिक पार्ट, ठीक है। सबको क्लियर एवरीबडी? आगे दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, होल अपॉन में ये जो भी टर्म है दैट इज कॉस थीटा, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस देन दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा अगेन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अभी क्या लगता है इस स्टेप के बाद बताइए ज़रा? ऐसा लग रहा है कि एलसीएम ले लेते हैं। प्रॉब्लम क्या कर रहा है एलसीएम में? ये वाली देखो ब्रैकेट प्रॉब्लम कर रही है, ये दोनों टर्म्स सेम नहीं है, इनके साइन अपोजिट हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ साइन पॉजिटिव है
इधर साइन minus नेगेटिव है। हाँ, ये स्टेप एक और ट्विस्ट है। यहाँ पर आप इसको अगर आप सेम बनाना चाहते हैं, आप इस टर्म को सेम बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बन जाए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब साइन यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो हम चाहते हैं साइन पॉजिटिव बन जाए, कॉस नेगेटिव बन जाए, तो माइनस कॉमन ले लो। ये स्टेप अभी सबसे पहला स्टेप यहाँ पर इंपॉर्टेंट आया। क्या कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले, नेगेटिव का साइन कॉमन ले लो, वो माइनस साइन यहाँ आएगा और अल्टीमेटली यहाँ चला जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर क्या बन जाएगा, इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, जो हमने माइनस कॉमन लेना है वो माइनस कॉमन लेकर यहाँ बीच में आ गया। इट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन में साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी एलसीएम लेना इट्स ईजियर वन है ना। नाउ वी कैन टेक, क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो सेम हो गई, तो व्हाट वुड बी द एलसीएम, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ठीक है, एंड ब्रैकेट के अंदर इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए क्या होने वाला है, एलसीएम लेंगे तो सेम टर्म्स कट जाएंगी, यानी कि कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस ये कट गया, सिर्फ एक साइन बचा, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इट विल बिकम साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा 2 पेज भर जाएंगे आप लोगों के इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। साइन थीटा सेम टर्म कैंसिल होगी, कॉस बचेगा, ऊपर जाकर कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर। अब सेकंड ट्विस्ट पे चलते हैं। यहाँ पर बच्चे अटक जाते हैं कि क्या करें, क्या लगता है आप लोगों को, बताइए क्या करें, आप लोग बताइए। आईडी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कॉमन नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, और अक्सर बच्चे ये आईडी भी भूल जाते हैं 9th क्लास वाली। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंडिविजुअल क्यूब्स हैं, होल क्यूब नहीं है। इसका रिजल्ट क्या होता है, ए माइनस बी, याद कीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। यस, ये रिजल्ट अक्सर बच्चे भूल जाते हैं और इस क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो हम ये आईडी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या लिखें न्यूमरेटर को वी कैन राइट, देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन में, क्लियर है, देख लीजिए आइडेंटिटी के हिसाब से, होल अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन वी हैव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलिए, आई थिंक क्लियर है सबको यहाँ तक, देख लीजिए स्टेप, और ये मल्टीप्लाई में सेम टर्म कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। चलो ऊपर स्पेस लेते हैं, मैंने पहले ही कहा था लंबा क्वेश्चन है, स्टेप्स हैं, बट इतने स्टेप्स आपको करने ही पड़ेंगे, इससे कम में कोई करे तो मुझे नहीं पता, कर सकते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे चलिए, साइन स्क्वायर थीटा ये और ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1 प्लस 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, क्या हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, कैन बी राइट एज 1 के नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यस सर, एंड साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी अलग कर लेते हैं, ये मैंने एक स्टेप आपको दिखाने के लिए लिख दिया अलग अलग करके, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लास्ट स्टेप बचा 1 अपॉन साइन इज व्हाट, 1 अपॉन साइन इज कॉस सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस इज व्हाट, सेक थीटा, और ये क्या हो गया, दिस इज 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, देखिए जरा आ गया, आई थिंक, हैंड्स प्रूफ। लेंदी है, सिस्टमेटिकली चलेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे, आंसर मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, देखिए आप इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट लग रहा है, एक तो 3 टर्म्स है साइन कॉस की फॉर्म में ऑलरेडी, और एक 1 भी आ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच थोड़ा चेंज करनी है। सबसे पहले राइट हैंड साइड को देखो, सेक और टेन आ रहा है, सोचो कि लेफ्ट हैंड साइड सेक और टेन की फॉर्म में चेंज हो जाए, साइन कॉस तो ऑलरेडी है, करेंगे क्या, रूट वूट है नहीं, रैशनलाइज करेंगे लंबा हो जाएगा। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं हर टर्म को डिवाइड करूं साइन से या डिवाइड करूं कॉस से।
ऐसे सोचना है जिससे ये सेक बन जाए। एक मिनट के लिए सोचते हैं, लेट अस थिंक। अगर हम इसको साइन से डिवाइड करते हैं तो साइन अपॉन साइन क्या होगा? RHS सिंपलीफाई करेंगे तो आ नहीं आ, जाएगा, ये तो साइन पहले ही आप ट्राई करके देखना, अगर आएगा तो मुझे बताना, ठीक है। 3 टर्म्स है ना, वहाँ 2 टर्म्स है, वो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, मुश्किल होगा, ट्राई करके देखना। मैंने कहा ना कोई फिक्स्ड अप्रोच नहीं होती है। साइन थीटा को डिवाइड करेंगे साइन से क्या बन जाएगा? 1, और कॉस अपॉन साइन करेंगे तो कॉट बन जाएगा। मुझे कॉट में जाना ही नहीं है, मुझे सेक 10 में जाना है, तो साइन से मेरा काम नहीं चल रहा। अगर हम इस सब टर्म्स को कॉस से डिवाइड करना शुरू करें तो साइन अपॉन कॉस 10 और 1 अपॉन कॉस सेक बनता है, यानी कि कॉस से डिवाइड करना ठीक रहेगा। ये हमने पहचान लिया, समझ में आया मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया है? तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी ऐसी 3 टर्म्स अवेलेबल हो ना तो ऐसा करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। डिवाइड, ये सिंपल अप्रोच है, मैंने कहा ना फिक्स्ड कुछ नहीं है। डिवाइड बाय किससे करा है हमने? कॉस थीटा ऑन डिवाइड ईच टर्म बाय कॉस थीटा। शुरू में आपको लगेगा कि हाँ नहीं ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, जब आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे हाँ उससे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। बाकी फिर भी आपको अगर हो सकता है मेथड आप करें और आपको लगे हाँ ईजी लग रहा है तो करो, क्या दिक्कत है। चलिए हर टर्म को डिवाइड करेंगे, बताते जाइए मुझे। इसको इंडिविजुअल टर्म हर को करेंगे, साइन अपॉन कॉस बोलिए, जब इसको डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा? साइन अपॉन कॉस बोलिए टेन थीटा, ठीक है, माइनस इसको भी डिवाइड, हर टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, कॉस अपॉन कॉस बोलिए 1 प्लस 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, ठीक है। देखो हमारा क्वेश्चन इस टर्म में जाना शुरू हो गया, साइन अपॉन कॉस अगेन टेन थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। एवरीबडी देखिए क्लियर, हम लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के चल रहे हैं। हाँ जी क्लियर, शुड आई मूव आगे? नाउ कम द इम्पॉर्टेंट स्टेप, इस 1 को अलग करते हैं और सेक थीटा को आगे ले आते हैं। कैन वी राइट दिस एज सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1? यस सर, वी कैन राइट लाइक दिस। होल अपॉन में इसको सेम रहने देते हैं, आगे लाएंगे पीछे लाएंगे मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लाना चाहें तो ला भी सकते हैं, बट माइनस का साइन है तो मैं नहीं ला रहा हूँ। तो टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या आपको याद है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा? यस सर। तो क्या हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। अब मैं उल्टा करने वाला हूँ, पहली बार हम 1 को चेंज करेंगे, विल चेंज 1 इंटू दिस फॉर्म, दिस 1 को वी आर चेंजिंग इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो लेट अस सी, इस 1 को हम चेंज कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं इसकी जगह? बी केयरफुल, ब्रैकेट का भी यूज़ करना है। इसकी जगह हम लिख रहे हैं 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट स्टेप है, देख लीजिए क्लियर हो गया। ये जो 1 हम इसको लास्ट में ले गए थे, इसका माइनस बाहर ही है अभी भी देखिए, और सिर्फ इस 1 को हमने चेंज किया है। क्लियर? क्लियर आई थिंक एवरीबडी। चलिए आगे चलें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेट अस मूव आगे। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी, ए माइनस बी। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम इसको? वी कैन राइट ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यस, नीचे की आइडेंटिटी लगाई जो 1 नीचे नहीं कर रहे चांस, क्योंकि कट जाएगा। देखो अभी हम दोनों को चेंज कर देंगे तो दोनों चेंज होंगे। हम एक्चुअली में ऊपर वाले को नीचे वाली टर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लिख लो हम इसको भी 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, दोनों में से एक को चेंज करके हमारा काम चल रहा था। अभी आप और ध्यान से देखिए, ये माइनस का साइन है, इससे लेफ्ट हैंड साइड और माइनस के राइट हैंड साइड में कुछ कॉमन दिख रहा है? देखिए ज़रा, माइनस के साइन से लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है और राइट हैंड साइड में एक टर्म है। व्हाट इज़ कॉमन? देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज़ कॉमन, ठीक है। कॉमन लेने पर क्या बचने वाला है? यहाँ से देखिए, इससे कॉमन चला गया, यही टर्म कॉमन चली गई, तो इसके पास क्या बचने वाला है? सिर्फ 1। ये माइनस का साइन बीच वाला, दिस इज़ माइनस साइन, ये कॉमन चला गया, जो कॉमन चला गया इसको छोड़ दो और ये ब्रैकेट खोल दो, तो क्या बनेगा? 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बोलिए एवरीबडी,
क्लियर। और अब आइए देखिए डिनोमीटर पे भी आइए, डिनोमीटर वाली टर्म सेम बन गई 1 माइनस, मैं पैटर्न ऑर्डर आपको दिखाने के लिए चेंज कर रहा हूँ, मैं साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ पर, ठीक है। और ये अब पूरा का पूरा यू कैन सी वी कैन कैंसिल आउट। क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बट लाना तो ये था राइट हैंड साइड में, ठीक है कोई बात नहीं। एक स्टेप और कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो लेफ्ट राइट हैंड साइड को, ठीक है ना, और चाहो तो आप लेफ्ट हैंड साइड से कर लो। करूँ इसको सॉल्व करें सेक थीटा प्लस टेन थीटा को, चलो। सो हमारे पास अभी आया लेफ्ट हैंड साइड में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मैं एक स्टेप और कर रहा हूँ, लेट मी मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड ऑल्सो डिवाइड बाय द सेम टर्म। कैन वी डू दिस, यस सर, ये तो 1 ही बनता है, 1 से तो कर ही सकते हैं। दिस इज बेसिकली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम टर्म, तो ये 1 ही तो हो गया। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा वी विल हैव सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इन द न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में क्या आया हमारे पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, दैट इज प्रूव्ड। बोलो क्लियर।